श्रीमद्भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 10 सृष्टि के विभाग श्लोक संख्या 1 और 2। श्लोक संख्या 1 में बोल रहा हूं। विदुर उवाच अंतर्हिते भगवती ब्रह्मा लोक पितामह प्रजा ससर्ज कतिधा दैहि किरमानशिविर्भुव। श्री विदुर उवाच, श्री विदुर ने कहा, अंतर्हिते अंतर ध्यान होने पर, भगवती भगवान ने कहा, ब्रह्मा प्रथम उत्पन्न प्राणी ने, लोक पितामह समस्त लोकवासियों के दादा, प्रजा संतान ने, ससर्ज उत्पन्न किया, कतिधा कितनी, दैही की अपने शरीर से, मानसी अपने मन से, विभु महान। अनुवाद। श्री विदुर ने कहा, हे महर्षि, कृपा मुझे बताइए कि लोकवासियों के पितामह ब्रह्मा ने अंतर ध्यान हो जाने पर किस तरह से अपने शरीर तथा मन से जीवों के शरीर को उत्पन्न किया। श्लोक संख्या 2 अर्थ अनुवाद भावार्थ श्री श्रीमद् श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। ये सब बोलेंगे। ये वे सभी, च भी, मैं मेरे द्वारा, भगवन हे शक्तिशाली, पुष्टा पूछे गए, त्वयि तुमसे, अर्था प्रयोजन, बहुवितम हे परम विद्वान, तान उन सबको, बदस्व कृपा करके वर्णन करे, अनुपूर्वेण आदि से अंत तक, चिन्निध कृपया समूल नष्ट कीजिए, न मेरे सर्व समस्त संशयान संदेहों को, हे महान विद्वान, कृपा करके मेरे सारे संशयों का निवारण करे और मैंने आपसे जो कुछ जिज्ञासा की है उसे आदि से अंत तक मुझे बताइए। तात्पर्य। विदुर ने मैत्रेय से सारे प्रासंगिक प्रश्न पूछे क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि मैत्रेय उनकी जिज्ञासाओं के सारे बिंदुओं का उत्तर देने के लिए उचित व्यक्ति है। मनुष्य को अपने शिक्षक की योग्यताओं पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और विशिष्ट आध्यात्मिक प्रश्न के लिए किसी अभिज्ञ व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए। अभिज्ञ यानी कि सांसारिक। जब शिक्षक से ऐसे प्रश्नों का काल्पनिक उत्तर मिले तो यह समय का अपव्यय मात्र है। जब शिक्षक से ऐसे प्रश्नों का काल्पनिक उत्तर मिले तो यह समय का अपव्यय मात्र है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णववाच। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितान् च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज नया अध्याय है सृष्टि के विभाग। आगे हमने देखा
सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना करके भगवान से कृपा आशीर्वाद लेके सृष्टि का सर्जन करने के लिए अभी तैयार है। और इस विभाग में ब्रह्मा जी अलग अलग गौण या सृष्टि यानी कि जीव को उत्पन्न करेंगे, मनुष्य को उत्पन्न करेंगे, अलग अलग योनि का सर्जन करेंगे। तो यहाँ विदुर उवाच, विदुर जी मैत्री ऋषि को बोल रहे हैं, बता रहे हैं, हाँ इच्छुक है, हे महर्षि कृपा मुझे बताइए, अंतर्हिते भगवती ब्रह्मा लोक पितामह, लोकवासी पितामह, क्योंकि ब्रह्मा जी सबके पितामह है, हाँ सृष्टि के प्रथम जीव, और अभी वो सब सर्जन करेंगे। तो बता रहे हैं कि भगवान अंतर्धाम हो जाने पर किस तरह से अपने शरीर तथा मन से जीव को शरीर को उत्पन्न किया। यानी कि विदुर जी मैत्री ऋषि से सुन रहे हैं, मैत्री जी उनके गुरु है और विदुर जी उनके शिष्य है। और इसके बाद के अभी दूसरा जो श्लोक आज का है उसमें आएगा कि एक शिष्य किस तरह गुरु की शरण लेता है, और जब शिष्य गुरु का चयन करता है और चयन करने के बाद उसको किस तरह निष्ठा से गुरु के आदेश पे विश्वास करना चाहिए और भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए, फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया। यानी कि जो लोग बोलते हैं कि भगवान निराकार है, हाँ लेकिन भगवान का एक रूप है। यहाँ ब्रह्मा जी साक्षात भगवान से आदान प्रदान कर रहे हैं और विदुर जी मैत्री ऋषि से उसका आस्वादन कर रहे हैं, उसको स्वीकार रहे हैं। क्योंकि जब शिष्य गुरु की शरण लेता है, और तभी शिष्य शरण लेता है कि जब उसको गुरु में विश्वास हो जाता है कि यही जो गुरु है मेरे आत्म कल्याण करेगा और इसी गुरु से मैं भगवत धाम वापिस जाऊंगा, वो मेरे को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगे। यानी कि गुरु की शरण हम इसीलिए लेते हैं कि हम जो भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, हाँ तो इसमें बाहर निकलने का रास्ता क्या है। मैं शरीर नहीं आत्मा हूं वो जान लिया, लेकिन उसके ऊपर एक परम तत्व है, हाँ भगवान, और जो भगवान का धाम है वो अविनाशी है। और वास्तविक मेरा संबंध क्या है और वो कौन है, कैसे कार्य कर रहे हैं, ये सृष्टि कैसे बनी, मैं कैसे यहां पे आया, हाँ क्यों मैं भटक रहा हूं। ये सब जब जीव इस भौतिक संसार में, यहां पे क्या है कि जब जीव दुखी होता है, सब जगह से थक जाता है, हाँ नौकरी से, परिवार से, समाज से, तब वो क्या करता है, सब छोड़ के सुख ढूंढने निकलता है। वो दुखी हो जाता है क्योंकि इधर दुखालय शाश्वत में, दुख का जगत है, यहां कोई भी सुखी होने वाला नहीं है। तो जब जीव थक जाता है तब जाके ऐसी कुछ सुख की शोध में जाता है कि कहां पे मेरे को शांति मिले। आज भौतिक जगत में सब ऐसा ही है कि शांति मेरे को कहां पे मिलेगी, लेकिन वास्तविक शांति क्या है, वास्तविक गुरु कौन है, और मेरे को परमानेंट शांति कौन देगा, आजीवन, कि वापिस दूसरा जन्म लेने के बाद मेरे को वापिस से दुखमय जगत में आना नहीं पड़े, वो कोई विचार नहीं करता। और वास्तविक यही जीव को संतुष्ट कर सकता है, यही जिज्ञासा है, यही अथोसो ब्रह्म जिज्ञासा है कि किस तरह मैं इस भौतिक संसार से बाहर निकल के जो आदि है, जो पूर्ण है, हाँ उसकी मैं सेवा करके वास्तविक सुखी हूं। एक ज्ञान आज किसी के पास नहीं है, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास शास्त्रों का अध्ययन करने का समय नहीं है, मैं क्या हूं, मैं क्यों दुखी हो रहा हूं, उसका भी उसके पास समय नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है। क्योंकि माया के प्रभाव से इंद्रिय तृप्ति को बढ़ावा देने के लिए जीव क्या करता है,
अनेकों 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 प्रयास करता रहता है। एक फैक्ट्री तो दूसरा दूसरा फैक्ट्री, तीसरा फैक्ट्री, वो बढ़ाता ही रहता है, बढ़ाता ही रहता है, बढ़ाता ही रहता है कि मैं इससे सुखी होऊंगा, और वास्तविक जीव सुखी नहीं होता है। तो गुरु के पास हमें इसलिए भी नहीं जाना चाहिए कि गुरु हमारा जो भौतिक कष्ट है, भौतिक उपाधि है, हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए, इसलिए हमें गुरु का सहन करना चाहिए। इस तरह हमें गुरु का वास्तविक सहन नहीं करना चाहिए। लेकिन इस भौतिक जगत में बहुत सारे ऐसे गुरु हैं कि मेरी शरण लो, मैं आपको ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि और धन कमाओ और सुखी होगे आप, और आप मेरे को भी सुखी रखो। तो वास्तविक एक गुरु नहीं है। शास्त्र में बताया है कि गुरु वह है जो विष्णु तत्व जानता हो, और जो उसके शरण में जो शिष्य आया है, तो गुरु की वो जवाबदारी है कि मेरा शिष्य को मैं भगवत धाम कैसे उसको भेजूं, कि इस वास्तविक उसका घर वहां पे है, जो भगवान से उसका संबंध भूल गया है वो मैं पुनः स्थापित कराऊं। और शिष्य को भी यही इच्छा से गुरु का चयन करना चाहिए। तो अभी यहां पे विदुर जी उस उत्साह अपना बता रहे, वो जानने को उत्सुक है कि किस तरह ब्रह्मा जी ने भगवान अदृश्य हो जाने के बाद क्या क्या किया। देखो कितनी बड़ी जवाबदारी है ब्रह्मा जी के पास। पूरी सृष्टि में मनुष्य योनि, वृक्ष योनि, पशु योनि, जीव जंतु योनि, असुर देवता, इस सबका उसको सर्जन करने का है। तो अभी किस तरह करेंगे, तो अभी विदुर जी दूसरे पर यहां अपना श्लोक है, यच में भगवान पृष्ठा त्वयर्था बहुतीनम बहुवितम तान्वद स्वानुपुरेण छिन्न न सर्व संययान। हे महान विद्वान, कृपा करके मेरे सारे संशयों का निवारण करे, और मैंने आपसे जो कुछ जिज्ञासा की है उसे आदि से अंत तक मुझे बताइए। यानी कि गुरु प्रसन्न हो रहे जब शिष्य ऐसा आध्यात्मिक प्रश्न पूछता है, क्योंकि गुरु इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं कि उसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है इसमें। ऐसे प्रश्न मेरे को पूछ रहे हैं कि वास्तविक ये भगवान कौन है, भगवान कैसे कार्य कर रहे हैं, और गुरु को शिष्य पे विश्वास होता है कि ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके ये जगत में इसका प्रचार प्रसार करेगा, जिससे दूसरे जीव भी भगवान को जाने, जो भगवान के साथ उसका संबंध वास्तविक भूल गए। इसलिए वो प्रयास करते, और गुरु ऐसे ही प्रसन्न होते। हाँ, तो कुछ यहां पे भागवतम के और चैतन्य चरितामृत के श्लोक है, हरिभक्ति विलास के भी है। हरिभक्ति विलास में लिखा है, विष्णु स्मृति में, अपार कृपामय सुसंपूर्ण, अर्थात जो स्वस्वरूप में प्रतिष्ठ है, जिनको कोई अभाव नहीं है, सर्व गुण विशिष्ट, सभी जीवों के हित साधन में रत, निष्काम, सब प्रकार में सिद्ध, सर्व विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या अथवा भक्ति सिद्धांत में सुनिपुण शिष्य के समस्त संशय छेदन में समर्थ और आलस्य रहित सतत हरि सेवा वनिष्ठ पुरुष ही गुरु कहलाने के योग्य है। आज हम देखते हैं ऐसे का गुरु है बहुत। इस्कॉन में प्रभुपाद ने ये सब हमको दे दिया है उनके शिष्य को। और कथा कथित हम आज देखते हैं, कथाकार वास्तविक जो जीव का उद्देश्य है और भगवान जो संदेश जीव को देना चाहते हैं, जिससे जीव का कल्याण हो, वो वास्तविक बताते नहीं। ये क्या करते, रासलीला पे चले जाते। और कथा में ज़्यादातर डायरा, भौतिक गीत इत्यादि पे, भजन इत्यादि वो राग में गाते हैं, जिससे जीव को आनंद आए। इससे कभी भी जीव का कल्याण नहीं होता। तो ये वास्तविक गुरु नहीं है। गुरु महाराज का एक लेक्चर है, कान खींचो गुरु। गुरु हमेशा कड़क रहता है, जिसे शिष्य
वास्तविक उपदेश को ग्रहण कर सके, और यही गुरु का आशीर्वाद रहता है। और हमारे समक्ष गुरु हर जगह पे प्रस्तुत नहीं हो सकते। जैसे हम देखते हैं गुरु महाराज है तो सभी जगह पे उसको भ्रमण करना पड़ता है। हाँ, भगवान का संदेश के लिए कुछ ग्रंथ लिखने होते हैं और सभी शिष्यों के लिए अलग अलग स्टेट में जाने का रहता है। लेकिन गुरु के वाणी के रूप में हमारे पास गुरु उपस्थित है। गुरु वाणी से अभिन्न है, वो हमारे एकदम निकट के गुरु है। जैसे हमने आप आगे देखा कि एक अंतर में गुरु है चैत्य गुरु, और बाहर आध्यात्मिक गुरु है। दोनों में कोई भेद नहीं है। भगवान बोलते हैं आचार्य मम जानादि, आचार्य जो है वो मेरा ही स्वरूप है। इस तरह भगवान जीव का कल्याण के लिए आध्यात्मिक गुरु भेजते हैं, और जो भगवान इच्छते हैं जीव को उपदेश देने का, वही गुरु हमको उपदेश देते हैं। इसलिए यहाँ पे विदुर जी ने चयन किसको किया? मैत्री ऋषि को, क्योंकि मैत्री ऋषि में सारे गुण थे। यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे कि विदुर ने मैत्री से सारे प्रासंगिक प्रश्न पूछे, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि मैत्रेय उनकी जिज्ञासाओं के सारे बिंदुओं का उत्तर देने के लिए उचित व्यक्ति है। इसलिए गुरु चयन करने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और गुरु का आदेश सर्वोच्च रहता है। इस्कॉन में भी हम देखते हैं बहुत सारे शिक्षा गुरु है, लेकिन बहुत कम ऐसे शिक्षा गुरु है जो गुरु की आज्ञा का गंभीरता से पालन करे। राधेश प्रभु हमको बार बार बोलते हैं कि जब चलते फिरते मत करो, एक जगह पे करो, ये सेवा करो, वो सेवा करो। हाँ, कड़क रहते। लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये हमको बार बार बोलते हैं। हाँ, ये क्या बोलते रहते, क्या हम जब नहीं करते? नहीं, वो जानते हैं। हाँ, और इसीलिए हमको बताते हैं शिक्षा गुरु कि गुरु का आदेश है, गुरु का मूड क्या है, वो गुरु का मूड जानते हैं और उसको उसी तरह उसको प्रस्तुत करते हैं। हाँ, कि गुरु की इच्छा है कि मेरा हर एक शिष्य गंभीरता से भगवान की शरण ले, वो माया में भटक नहीं जाए, और ऐसे कोई व्यक्ति का संग नहीं करे, अभक्तों का संग नहीं करे, जिससे वो भक्ति में प्रगति कर रहा है और उसकी प्रगति रुक जाए। इसलिए हमको भगवान संदेश दे रहे हैं, और भगवान के माध्यम से गुरु संदेश रहे, और गुरु के माध्यम से शिक्षा गुरु हमको संदेश दे रहे, और जो निष्ठावान भक्त है वो बताते हैं। इसलिए हमको इस शिक्षा को गंभीरता से ग्रहण करना चाहिए। इसलिए गुरु का भी उपदेश और शिक्षा गुरु का भी उपदेश अभिन्न है। जो ही गुरु उपदेश देता है वही हमको शिक्षा गुरु के द्वारा ये संदेश मिलता है। हम बाहर देखते हैं, जैसे प्रभु जी ने बताया कि मैंने पूछा कि भगवत गीता आपने कितनी बार पढ़ी, तो कोई बताता है कि 5 साल से मैंने पढ़ी नहीं है। आप समझो 5 साल किसको बोलते, 4 साल किसको बोलते। और यहाँ नित्यम भागवत सेवा भगवती उत्तम श्लोक है, रोज हमको भागवत पढ़ना चाहिए। हमारे शरीर में भी एक भक्त है, उसको भी दीक्षा मिल गई, तो जब करे नहीं करे भगवान जाने। जब 16 माला प्रभु जी वो नहीं करता। एक बार मेरे पास आया कि प्रभु जी मेरे पास पोथी नहीं है, मेरे को पोथी दो। है करोड़पति है, लेकिन उसकी आदत है, तो चलो ले जाओ। मैं बोले मेरे पास है पोथी, आप ले जाओ। यानी कि जो दीक्षा की माला है वो बोलता है कि मेरे पास 1 महीने से पोथी ने मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। अभी 20-25 रुपए की पोथी आती है, जो गुरु ने आपको ये दीक्षा की माला दी है वो कितनी पवित्र है। हाँ, और आप बिना पोथी के कर रहे हो। यानी कि सोचो कि हम किसके शरण में हैं। हाँ, हमको ऐसे गुरु मिले हैं, ऐसा शिक्षा गुरु मिले कि हर वक्त हमारे पे नजर रख रहे हैं कि आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। हम बहुत भाग्यशाली है। वरना ऐसे ही हमको छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे, हमारी भी ऐसी हालत हो जाएगी, और हमारा बहुत बड़ा नुकसान है इसमें। अगर हम पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है और हम उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं,
तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। और हमको कोई डांट दे रहा है, बार बार बता रहा है, तो हमारे लिए बहुत आशीर्वाद रूप है, क्योंकि एक गुरु हम पे ध्यान रख रहे हैं, भगवान कृष्ण हम पे ध्यान रख रहे हैं शिक्षा गुरु के द्वारा। तो आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए हमें हर वक्त चौकन्ना रहना चाहिए। ये बार बार हमको ये मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा, बार बार ऐसी गुरु की शरण नहीं मिलेगी। बाकी जगत में बहुत सारे गुरु है, लेकिन हम इस जगत में भटके रह गए अगर सही गुरु की चयन हमने नहीं की तो। इसीलिए यहां विदुर जी बताते प्रभुपाद कि मैत्री जिनकी मैत्र उनकी जिज्ञासा के सारे बिंदुओं का उत्तर देने के लिए उचित व्यक्ति है, और ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो आत्मकल्याण हो। मनुष्य को अपने शिक्षक की योग्यताओं पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और विशिष्ट आध्यात्मिक प्रश्नों के लिए किसी अभिज्ञ व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि अवैष्णव मुख से हमें कुछ सुनना नहीं चाहिए। जो वैष्णव नहीं है, जो विष्णु तत्व जानता नहीं है, उसके मुख से हमको नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि हम भटक जाएंगे। और कोई भी प्रश्न हो तो हमें आध्यात्मिक गुरु को पूछना चाहिए, और गुरु उपस्थित नहीं हो तो शिक्षा गुरु को पूछना चाहिए या शास्त्र का हमको आधार लेना चाहिए। लेकिन कहां भी हमको बैठना नहीं चाहिए। भगवान का नाम पवित्र है, सब जगह पे हम सुन सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन वास्तविक उद्देश्य जो है, जो कथाकथित कथाकार है, जो धन उपार्जित करने में और शिष्य की खाली प्रशंसा करने में है, ऐसे से हम कथा सुनेंगे या भगवान की वाणी सुनेंगे तो हमारा वास्तविक कल्याण नहीं होएगा। इसलिए प्रभुपाद उदाहरण दे रहे कि एक कटोरी में दूध है, दूध अमृतमय है, लेकिन जब उसमें सर्प अपना मुंह डालता है तो विषैला हो जाता है और उसको पीने से आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसी तरह अवैष्णव मुख से हमें कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए, हमें सावधानी रखनी चाहिए। और यहां प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब शिक्षक से ऐसे प्रश्नों का काल्पनिक उत्तर मिले तो यह समय का अपव्यय मात्र है, यानी कि हम समय का क्या कर रहे हैं, श्रम एवं केवलम, हम श्रम कर रहे हैं और जीव को ऐसे लग रहा है कि मैं कुछ सुन के आया हूं और बहुत आनंद आया, लेकिन वो समय का क्या है, श्रम एवं केवलम। हमारा जो चेतो दर्पण मार्जन होना चाहिए वो होता नहीं है। तो इस तरह हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए और विदुर जी की तरह हमें उत्साहित रहना चाहिए आध्यात्मिक कार्य करने के लिए, और सेवा से, दिव्य सेवा से ही हम भक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम गृहस्थ जीवन में हैं, सांसारिक जीवन में हैं, तो हमारे पास भगवान की एक ही सेवा है कि जो भी हमें सेवा मिलती है, बर्तन साफ करने की, परोसने की, फूलहार की, डिस्ट्रीब्यूशन की, उत्सव की, व्यास पूजा की, वो हमको हृदय से करनी चाहिए और सेवा में ही रहना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास कोई सेवा नहीं है। अगर हमारे पास सेवा नहीं है तो हम माया की सेवा करेंगे। ऑफिस जाएंगे, सर्विस पे जाएंगे, वहाँ बॉस की सेवा करेंगे, अभक्तों का संग करेंगे, कान में और कुछ डालेंगे, कश्मीर में क्या हुआ, पालीग्राम में क्या हुआ, बॉम्बे में क्या हुआ, इत्यादि इत्यादि। और वही हम पूरी दिन का कचरा लेके आएंगे और इतने थक जाएंगे, माया इतनी नीचे देगी कि हमको नहीं तो रीडिंग का टाइम देगा, नहीं तो गुरु महाराज के लेक्चर, आध्यात्मिक गुरु के प्रवचन, प्रभुपाद के प्रवचन हम सुनने का भी हमारे पास समय नहीं रहेगा और हमको सुनने का उत्साह भी नहीं रहेगा। कल सुनेंगे, परसों सुनेंगे, नरसों सुनेंगे, लेकिन काल क्या करता है, वो बढ़ता ही रहता है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। हम ऑफिस में भी है, सर्विस पे भी जाते तो प्रभुपाद की पुस्तक को रखो, मोबाइल में लेक्चर रखो। मैं जहाँ भी कोई क्लाइंट के वहाँ जाता हूँ ना, तो समय मिलता है तो कहाँ लेक्चर सुन लेता हूँ, कहाँ रीडिंग थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, वरना फिर हम घर पे आएंगे तो इतने थके रहेंगे कि हम जो गुरु चाहते हैं
और गुरु को प्रसन्न करना है। गुरु का प्रसन्न करने का एक ही उद्देश्य है, हाँ, और हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि गुरु की आज्ञा का हमको पालन करना चाहिए, बस यही हमारा उद्देश्य है। और विदुर की तरह हमें ये सब प्रश्न पूछना चाहिए। विदुर जी यहाँ ऐसे नहीं बता रहे कि वो देखो वो भक्त ने क्या किया, वो भक्त ने क्या किया, वो भक्त ने क्या किया, वो भक्त क्या कर रहा है, उसमें क्या अच्छे गुण है, वो मैं मेरे में डेवलप करूं, उसका गुण मैं लूं जिससे मेरी भक्ति में प्रगति हो। इसलिए यहां विदुर जी ये शुरुआत कर रहे पहले प्रश्न से ही, और बता रहे कि गुरु का चयन किस प्रकार होना चाहिए, और बता रहे कि मेरी सभी शंकाओं दूर हो जाए तो आरंभ से अंत तक आप मुझे बताइए। ऐसे मैत्रेय जी को विनम्रता पूर्वक पूछ रहे हैं। तो हम हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तृणादपि सुनिचिना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ते ही हमारी सीख है। छोटा सा श्लोक है, लेकिन हर श्लोक हमको कुछ ना कुछ भक्ति में प्रगति करने के लिए कुछ ना कुछ सिखाते हैं। कितना आनंदमय है, हाँ? वार्तालाप हो रहा है, मैत्री है, मैत्री ऋषि है, विदुर जी है, ब्रह्मा जी कैसे सर्जन कर रहे हैं, भगवान कैसे आशीष प्रदान कर रहे हैं। ये वास्तविक आध्यात्मिक जगत में चलता ही रहता है। यहाँ पुनर्ति जननम पुनर्ति मरणम पुनर्ति जननी जठरे शयनम, और वहां भगवान की हर एक ब्रह्मांड में नित्य लीला चलती है, और वही नित्य लीला हमको यहाँ पे श्रवण करने को मिलती है, अध्ययन करने को मिलती है। और यही अध्ययन करने से, श्रवण करने से, इसको हृदय में स्थापित करने से और ऐसा कार्य करने से हम क्या करेंगे, यही लीला श्रवण करेंगे, और भौतिक जगत को हम क्या देखेंगे, दुखालय अशाश्वतम, ये दुख का जगत है। हाँ, यहाँ हमको भगवान ने प्रचार के लिए भेजा है, भगवान की सेवा के लिए भेजा है, जीव को भगवान शरण में। कथा श्रवण करके हर एक जीव का कल्याण होता है। और टीवी, व्हाट्सएप, मोबाइल, ये जो गैजेट है, इसको देखने को क्या करता है, भगवान से और दूर चला जाता है, विस्मरण हो जाता है। इसलिए घर घर जाके इस्कॉन के भक्त प्रचार करते हैं, आप पढ़िए 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 पढ़िए। तो ये वास्तविक हमारा योगदान होना चाहिए भक्ति में। गुरु को प्रसन्न करने का हमको प्रयास करना चाहिए, और विदुर जी से हमको कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, किस तरह हम गुरु को और भगवान को, आचार्य को प्रसन्न करें। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च